हेलो नेगी सोल्जर्स। तो बेटा काफ़ी टाइम से आप लोग पूछ रहे थे कि सर एक बार हमको आइडिया दे दीजिए कि गेट 2024 में मैकेनिकल में एक्सी में कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, रजिस्टर किया और कितने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है। तो बेटा डेटा रिलीज कर दिया गया है आईसी बैंगलोर के द्वारा। अगर मैं बात करूं गेट 2024 की, तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे मैकेनिकल पेपर के लिए 83,114। अगर मैं अपीयर की बात करूं 65,546। नाउ अगर आप यहाँ पर मोटा मोटी देखना चाह रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लगभग 21% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर तो किया था लेकिन अपीयर नहीं किया। अब मैं बात करता हूं 2023 की। 2023 में मैकेनिकल पेपर के लिए 82,233 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था और जो अपीयर किया था 63,489। तो अगर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं 2024 मैकेनिकल पेपर में, वो 2023 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लगभग 2000 कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर हुए हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि सर व्हाट इज़ द रियल कंपटीशन, है ना? क्या हमारा रियल कंपटीशन इन 65,000 एस्पिरेंट से है, कैंडिडेट से? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं आपको ईमानदार से बताता हूं, देखो आपका कंपटीशन काफी कुछ तो यही कम हो गया, लगभग 21 से 22% का कंपटीशन यही कम हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है यार, देखो जब गेट की प्रिपरेशन होती है ना, एक लंबी जर्नी होती है जहां पे आपका डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन काफी मैटर करता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट पड़ाव तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बीच में ही हार मान लेते हैं। आप देखो कि दिवाली के आते आते तक केवल 30 से 40% तक के जो कैंडिडेट्स हैं वही सीरियस रह पाते हैं और फरवरी तक आते आते ये नंबर और गिर जाता है, लगभग 20 से 25% रह जाता है। तो एक्चुअल में आपका जो कंपटीशन है 20 से 25% कैंडिडेट्स के साथ ही है और एक्चुअल में वही लोग हैं जो कि गेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो यार यहाँ पर एक ट्रेंड जो नजर आ रहा है, ये आ रहा है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो अपीयर हुए हैं गेट मैकेनिकल में 2024 में, वो 2023 के कंपैरिजन में बड़े हैं। पिछले कुछ सालों से ये नंबर डिक्रीज होता हुआ आ रहा था। तो व्हाट आई फील इज मिनिमा हैज अचीव्ड, ये मिनिमा था। अब यहां से गेट के नंबर्स बढ़ने ही वाले हैं। जितना आप जाएंगे आगे 2025 में, आप देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये नंबर 65,546 से और ऊपर चला जाएगा। उसके काफी रीजंस हैं। अगर मैं ऑन ग्राउंड बोलूं तो यस, मैकेनिकल के एडमिशंस कॉलेजेस में बड़े हैं। इसके साथ साथ यार अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी हैं गेट मैकेनिकल के एग्जाम के थ्रू। अगर आप देखेंगे पीएसयूज का रिक्रूटमेंट बड़ा है। इसके साथ साथ आईआईटीज एंड आईसी बैंगलोर में भी आप देख रहे होंगे कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपीयर कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए, बिकॉज दे आर ड्रीमिंग फॉर आईसी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, जो टॉप 7 आईआईटीज हैं उनके लिए। तो ये बात हुई मैकेनिकल के डेटा की। अब चलते हैं एक्सी के डेटा के पास। अगर आप देखेंगे गेट 2024 के लिए 14,941 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था और अपीयर किया था 11,261 कैंडिडेट्स ने। अगर मैं यहां पर बात करूं 2023 की, तो 15,468 नंबर है। अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये फील आ रहा होगा कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कम है, वो ऑफ कोर्स होता ही है। प्लीज बी केयरफुल। ये टोटल नंबर्स एक्सी के जो टोटल पेपर्स होते हैं उसका आपको दिखा रहा है ना, जो टेक्निकल सेक्शंस होते हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ बोल सकता हूं एक्सी बी, एक्सी ई, एक्सी डी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर इस पर्टिकुलर बाइफरकेशन में बड़ा ही होगा। एनीवेज, बात करते हैं अपीयर्ड की। अपीयर्ड अगर आप देखोगे तो 2024 में 11,261 सिमिलर है नंबर। 11,261 कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है, जबकि 2023 में 11,258 कैंडिडेट्स ने अपीयर किया था। तो लगभग 3 कैंडिडेट्स ने ज्यादा लिखा है गेट 2024 एक्सी का पेपर। यार देखो, मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि एक्सी का पेपर इज बेसिकली गेटवे टू आईआईटीज आईसी बैंगलोर। मैं अभी 23 मार्च को आईसी बैंगलोर में था, रात में गया था अपने नेगी सोल्जर से मिलने के लिए। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, आधे से ज्यादा नेगी सोल्जर्स एक्सी के स्कोर के थ्रू वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं लगभग 25 से 30 बच्चों से मिला, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम एक्सी बैकग्राउंड। तो यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो आप मैकेनिकल के लिए पढ़ रहे हो उसी को अगर आप थोड़ा डेप्थ में लेकर जाओगे तो 100% आप एक्सी का एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं बेटा, एक्सी बी फ्लूइड मैकेनिक्स अनअकैडमी प्लस पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैकेनिकल का फ्लूइड मैकेनिक्स मैं अनअकैडमी प्लस पर स्टार्ट कर रहा हूं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का
फ्लूइड मैकेनिक्स में अनअकैडमी प्लस पर स्टार्ट कर रहा हूं। सर कब से स्टार्ट कर रहे हो? बेटा 30 मार्च से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अनअकैडमी प्लस पर फ्लूइड मैकेनिक्स। और मैं आपको बता दूं, गेट मैकेनिकल तो यार बहुत छोटी बात है, इंजीनियरिंग सर्विसेज मैकेनिकल की विड्थ में कवर करने वाला हूं, इसके साथ साथ जो एक्सीबी की डेप्थ है वो कवर करने वाला हूं, ताकि जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सीबी लिख रहे हो तो आप 35 में से 35 स्कोर कर पाए। तो उस लेवल पर मैं चीजों को लेकर जाने वाला हूं, उस लेवल पर मैं आपको कंटेंट को डिलीवर करने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको जितना फोकस हमारा मैकेनिकल पर है उतना ही फोकस हमारा एक्सी पर है। और जैसे ही आप एनरोल करते हैं मैकेनिकल के गोल के लिए, आप ऑटोमेटिकली एनरोल कर लेते हैं एक्सी के गोल के लिए भी। कहने का मतलब है वहीं पर ही आपको एक्सी की लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। नाउ सर कुछ ऑफर चल रहा है कि हम ज्वाइन कर पाए? यार ऑफर चल रहा है और धमाकेदार ऑफर चल रहा है। ये जो ऑफर है, यहां पर आपको अनअकैडमी प्लस का 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 19,999 रुपए में। और मैं आपको बता दूं बेटा, मैं पिछले 4 साल से अनअकैडमी के साथ जुड़ा हूं, आज तक मैंने कभी भी ऐसा ऑफर नहीं देखा जहां पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन 20,000 से कम में मिल रहा हो। तो यार अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया अनअकैडमी प्लस, ज्वाइन कर लो। 30 मार्च से झमाझम फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन आई एम सेइंग, कंप्लीट डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स होने वाला है। वो जो क्रिटिकल चीजें हैं ना वो पूरा कवर करूंगा, टर्बुलेंट फ्लो पूरा कवर करूंगा डेप्थ में, बाउंड्री लेयर थ्योरी में जो प्रांड्ल बाउंड लेयर इक्वेशंस है जो जनरली लोग टच नहीं करते हैं, मुझे पता है वहां से एक्सी में क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे पता है कि वहां से क्या क्वेश्चन आना है, 2024 में आया भी है। आप लोगों ने देखा होगा जहां पे डो पी बाय डो एक्स शून्य था, 0 था। तो यार वो पूरी डेप्थ कवर करेंगे। मिलते हैं अनअकैडमी प्लस पर। यार लगाओ निकीटन, आ जाओ प्लस पर, मेहनत करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे और मिलकर फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच।